जय मसीह की दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप कभी जीवन के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है? एक ऐसा तूफान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद ये आपके स्वास्थ्य का संकट हो, आर्थिक तंगी हो, रिश्तों में आई दरार हो, या मन के अंदर चलता हुआ एक अंतहीन युद्ध। एक ऐसा संकट जिसने आपकी हिम्मत को तोड़कर रख दिया है। जब हम ऐसे संकटों से गुजरते हैं तो एक आवाज हमारे कानों में गूंजती है। ये शैतान की आवाज होती है। वो हमें बताता है, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये डर, ये निराशा, ये अकेलापन, यही शैतान के सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसके सामने शैतान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। आपके पास एक ऐसी ढाल है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत भेद नहीं सकती, और वो है परमेश्वर का जीवित वचन। आज हम बाइबल के उन 3 सबसे शक्तिशाली वचनों के बारे में गहराई से जानेंगे, जिन्हें संकट के समय में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, दोहराया है और अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखा है। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये वो प्रतिज्ञाएं हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपसे की हैं। अगर आप आज किसी भी तरह के संकट से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे ये 3 वचन आपकी ढाल बन सकते हैं और कैसे शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमारा पहला वचन उस किताब से आता है जिसे भय का इलाज कहा जाता है। ये भजन संहिता की किताब है और वचन है भजन संहिता 23 अध्याय का 1 से 4 पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वरन चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आइए इस वचन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक घोषणा है। जब आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप कह रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी की बागडोर उस परमेश्वर के हाथ में दे दी है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। एक चरवाहे का काम क्या होता है? एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, उन्हें नाम से बुलाता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें सही रास्ते पर ले जाता है, और जब वे खो जाती हैं तो उन्हें ढूंढ लाता है। जब दाऊद ने यह लिखा तो वह खुद एक चरवाहा था। वह जानता था कि एक भेड़ अपने चरवाहे पर कितना निर्भर करती है। संकट के समय शैतान हमें महसूस कराता है कि हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं। लेकिन यह वचन याद दिलाता है, नहीं, आपका एक चरवाहा है। वो आपको देख रहा है, वो आपका नाम जानता है, वो आपके हर आंसू को गिनता है। मुझे कुछ घटी ना होगी, यह विश्वास का शिखर है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि समस्याओं के बीच में भी आपको उस चीज की कमी नहीं होगी जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। आपको शांति की घटी नहीं होगी, आपको सामर्थ्य की घटी नहीं होगी, आपको आशा की घटी नहीं होगी, क्योंकि आपका चरवाहा आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसकी नौकरी चली गई है, चारों तरफ निराशा है। शैतान उसे कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम बर्बाद हो गए। लेकिन वो व्यक्ति इस वचन को थाम लेता है और कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब है कि वो विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर उसके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। वो उसे भूखा नहीं मरने देगा। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। संकट का समय एक रेगिस्तान की तरह होता है, सूखा, थका देने वाला और अंतहीन। लेकिन आपका चरवाहा आपको इस रेगिस्तान में भटकने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, यानी आराम, शांति और सुकून की जगह पर। वो आपको सुखदाई जल पिलाएगा, यानी वो आत्मिक शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। जब आप चिंता और तनाव से भरे हों, इस वचन को दोहराएं और कल्पना करें कि परमेश्वर आपको एक खूबसूरत, शांत जगह पर ले जा रहा है, जहां कोई शोर नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ उसकी उपस्थिति की शांति है।
वरन चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यह इस वचन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ध्यान दें, यहां लिखा है होकर चलूं, यह नहीं लिखा कि उस तराई में रुक जाऊं। संकट एक सुरंग की तरह है, एक मंजिल नहीं। आप इसमें से होकर गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ रोशनी है। घोर अंधकार की तराई क्या है? यह बीमारी का बिस्तर हो सकता है, यह शोक का समय हो सकता है, यह डिप्रेशन हो सकता है, यह असफलता की रात हो सकती है। यह वो जगह है जहां मौत का साया महसूस होता है और यहीं पर शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है। वो कहता है, देखो तुम इस अंधेरी घाटी में अकेले हो, लेकिन वचन क्या कहता है? तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यही है कुंजी। आप अकेले नहीं हैं। आपका चरवाहा आपके साथ उस घाटी में चल रहा है। वो आपसे आगे नहीं भाग रहा, नहीं पीछे छूट गया है। वो ठीक आपके बगल में है और उसकी उपस्थिति ही आपकी सुरक्षा है। उसका सोंटा और उसकी लाठी जो चरवाहे के हथियार होते हैं, आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित हैं। तो जब भी संकट का अंधेरा आपको घेरे, अपनी आंखें बंद करें और इस वचन को दोहराएं। महसूस करें कि आपका महान चरवाहा आपके साथ चल रहा है, उसका हाथ आपके कंधे पर है और आप सुरक्षित हैं। दूसरा वचन, जब डर और चिंता आप पर हावी हो जाए। हमारा दूसरा वचन भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक से है। यह वचन उस समय लिखा गया था जब इस्राएल के लोग बंधुआई में थे, डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर ने उन्हें भुला दिया है। यह वचन परमेश्वर की ओर से एक सीधी प्रतिज्ञा है, एक गारंटी है। यशायाह 41 अध्याय का 10 पद, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन डर के मुंह पर एक तमाचा है। आइए इसके एक एक हिस्से को खोलकर देखें। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यह एक सलाह नहीं है, यह एक आज्ञा है। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें डरने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां डर के लिए कोई जगह नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार डर है। वो आपके मन में क्या होगा अगर वाले सवाल डालता है। क्या होगा अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई? क्या होगा अगर मुझे नौकरी नहीं मिली? क्या होगा अगर मेरे बच्चे भटक गए? जब भी ये क्या होगा अगर का डर आपके मन पर हमला करे, तो इस वचन से उसका जवाब दें, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। उसकी उपस्थिति ही डर का सबसे बड़ा जवाब है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हम संकट में होते हैं तो क्या करते हैं? हम इधर उधर ताकते हैं, हम लोगों से मदद मांगते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, हम अपनी समस्याओं के आकार को देखते हैं। और जितना हम इधर उधर देखते हैं, उतना ही हमारा डर बढ़ता है। परमेश्वर कह रहा है, अपनी परिस्थितियों को देखना बंद करो, लोगों पर अपनी उम्मीद लगाना बंद करो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इसका मतलब है कि वो शक्ति, वो अधिकार, वो सामर्थ जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, वो आपके पक्ष में है। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। वो सिर्फ आपको देखने वाला नहीं है, वो आपकी मदद करने वाला है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इसका मतलब है कि जब आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, जब आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, तो वो आपको अपनी अलौकिक शक्ति देगा। वो आपके अंदर वो ताकत भरेगा जो आपकी अपनी नहीं है। तेरी सहायता करूंगा, यह एक सक्रिय वादा है। वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा जहां कोई रास्ता नहीं है। वो आपके लिए उन लोगों को खड़ा करेगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो सोचिए एक छात्र के बारे में जो परीक्षा के तनाव से गुजर रहा है, उसे डर है कि वो फेल हो जाएगा। शैतान उसे कहता है, तुम काफी होशियार नहीं हो, लेकिन वो छात्र इस वचन को पकड़ लेता है, परमेश्वर मुझे दृढ़ करेगा, यानी वो उसे याद रखने की शक्ति और समझने की बुद्धि देगा। परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, यानी वो परीक्षा के दिन उसे शांत रखेगा और उसे सफल होने में मदद करेगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह परमेश्वर की अंतिम गारंटी है। दाहिना हाथ शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। धर्ममय का अर्थ है कि उसका हाथ पवित्र और सिद्ध है। वो आपको ऐसे हाथ से थामे हुए है
जो कभी फिसलता नहीं, कभी कांपता नहीं और कभी आपको गिरने नहीं देता। जब आपको लगे कि आप डूब रहे हैं, कि आप गिरने वाले हैं, तो याद रखें कि एक शक्तिशाली पवित्र हाथ आपको थामे हुए है। शैतान आपको धक्का दे सकता है, परिस्थितियां आपको हिला सकती हैं, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको संभाले हुए है। इस वचन को अपनी दीवार पर लिखकर लगा लें। इसे अपने फोन के वॉलपेपर पर रखें। जब भी डर आप पर हावी हो, इसे जोर से बोलें। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक व्यक्तिगत वादा है। तीसरा वचन, जब आपको शैतान के हमलों से सुरक्षा चाहिए। और अब हम आते हैं उस वचन पर जो सीधे तौर पर शैतान के हमलों के खिलाफ एक अभेद्य किले की तरह है। यह वचन हमें बताता है कि हमारी सुरक्षा कहां है। यह है भजन संहिता 91। हम इसके पहले 2 पदों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भजन संहिता 91, 1 अध्याय 1 और 2 पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह वचन आध्यात्मिक युद्ध के लिए आपका सबसे बड़ा कवच है। आइए इसे समझें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यह एक शर्त है और एक निमंत्रण भी। परम प्रधान यानी द मोस्ट हाई गॉड, वो जो सबसे ऊपर है, जिसके अधिकार के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसका छाया हुआ स्थान या गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस क्या है? यह कोई भौतिक जगह नहीं है, यह उसकी उपस्थिति में रहने की एक अवस्था है। यह प्रार्थना, आराधना और उसके वचन पर मनन करने के द्वारा उसके साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने की जगह है। यह वो जगह है जहां दुनिया का शोर आप तक नहीं पहुंच सकता। ध्यान दें, यहां घूमने या विजिट करने की बात नहीं हो रही, यहां बैठा रहे, ड्वेल्स, एबाइड्स की बात हो रही है। इसका मतलब है कि यह आपका स्थायी पता होना चाहिए। यह नहीं कि जब संकट आए तब आप परमेश्वर के पास भागे, बल्कि आप पहले से ही उसकी उपस्थिति में रह रहे हों। शैतान उन लोगों पर आसानी से हमला करता है जो परमेश्वर से दूर दुनिया की भीड़ में भटक रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहता है, शैतान उसे देख ही नहीं पाता। वो परमेश्वर की महिमा से ढका होता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान एल शदै, वो परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी छाया में रहने का क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि आप एक तपते हुए रेगिस्तान में चल रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है, तभी आपको एक विशाल चट्टान दिखती है। आप भागकर उसकी छाया में खड़े हो जाते हैं। आपको तुरंत राहत मिलती है। सूरज की गर्मी आप तक नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर की छाया भी ठीक वैसी ही है। जब आप उसके करीब रहते हैं तो संकट की गर्मी, शैतान के जलते हुए तीर और दुनिया के हमले आप तक नहीं पहुंच पाते। आप उसकी सुरक्षा की छाया में सुरक्षित रहते हैं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, यह आपका कबूलनामा, कन्फेशन है। आपका विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे अपने मुंह से बोलते नहीं हैं। आपको घोषणा करनी होगी, आपको शैतान को सुनाना होगा, आपको अपनी परिस्थितियों को सुनाना होगा। क्या सुनाना होगा? वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। एक शरण स्थान, रिफ्यूज, वो जगह है जहां आप खतरे से बचने के लिए भागते हैं। एक गढ़, फोर्ट्रेस, वो जगह है जहां आप दुश्मन से लड़ने के लिए खड़े होते हैं। परमेश्वर आपके लिए दोनों है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप उसमें छिप सकते हैं, और जब आपको लड़ना होता है तो आप उसके अंदर खड़े होकर लड़ सकते हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें परमेश्वर की शक्ति से बनी हैं, उसे कौन तोड़ सकता है? कोई नहीं। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह अंतिम मुहर है, यह आपके विश्वास का कार्य है। आप सिर्फ जानते नहीं हैं, आप भरोसा करते हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शांति के लिए और अपनी जीत के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं। जब आप इन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो आप एक ऐसे आध्यात्मिक किले में रहना शुरू कर देते हैं जहां शैतान की कोई पहुंच नहीं है। वो बाहर से चिल्ला सकता है, वो आपको डराने की कोशिश कर सकता है, वो तीर चला सकता है, लेकिन वो किले की दीवारों को भेद नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपकी आत्मा जो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, उसे कोई छू नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैं वो 3 शक्तिशाली वचन। भजन संहिता 23, आपका चरवाहा आपके साथ है।
वो आपको शांति और सहारा देगा। यशायाह 41 अध्याय का 10 पद, परमेश्वर आपको डर से आजाद करके अपनी अलौकिक शक्ति देगा। भजन संहिता 91 अध्याय का 1 और 2 पद, परमेश्वर आपका सुरक्षा कवच और अभेद्य किला है। ये सिर्फ याद करने के लिए सुंदर कविताएं नहीं हैं, ये आपके हथियार हैं। इन्हें अपनी तलवार और अपनी ढाल बनाइए। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। इन्हें एक कार्ड पर लिखें और अपने पर्स में, अपनी मेज पर या अपने बिस्तर के पास रखें। इन्हें याद करें, इन्हें अपने दिल में बसा लें ताकि जब संकट आए तो ये तुरंत आपके मन में आ जाए। इन्हें बोलें, जब डर लगे तो इन्हें जोर से बोलें। अपने विश्वास की घोषणा करें, इन पर मनन करें। दिन में कुछ मिनट निकालकर इनके अर्थ के बारे में सोचें। परमेश्वर को बताने दें कि ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं। संकट का समय कठिन होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको इसे अकेले सहने के लिए नहीं बनाया गया है। परमेश्वर का वचन जीवित है और यह आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है। शैतान चाहता है कि आप अपनी समस्याओं के आकार को देखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्रतिज्ञाओं के आकार को देखें। चुनाव आपका है। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, इन 3 वचनों को थाम लीजिए, इन्हें अपनी प्रार्थना बना लीजिए और फिर देखिए कि कैसे वो परमेश्वर जो वायदा करने में विश्वास योग्य है आपके जीवन में काम करता है। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके डर को दूर करेगा और आपको उस संकट से निकालकर विजय की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन के हर संकट को, हर डर को, हर चिंता को आपके चरणों में रखते हैं। हम आज आपके वचनों को थाम लेते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे चरवाहे हैं, हमें कुछ घटी न होगी। हम घोषणा करते हैं कि हम नहीं डरेंगे क्योंकि आप हमारे संग हैं और आप हमें अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए हैं। और हम घोषणा करते हैं कि हम आपके छाए हुए स्थान में रहते हैं। आप हमारे गढ़ और शरण स्थान हैं। शैतान की हर योजना को हम यीशु के नाम में निष्फल करते हैं। हमें अपनी शांति, अपनी शक्ति और अपनी सुरक्षा से भर दीजिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका पसंदीदा बाइबल वचन कौन सा है जो आपको संकट के समय में हिम्मत देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक संदेशों से जुड़े रह सकें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है।